तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेसन 14 है ना, अध्याय 14, जिसका है इंग्लिश में इसको स्टैटिक्स कहते हैं, हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? स्टैटिक्स है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले कुछ 10 साल में, 10, 12, 13, 10, 12, 11 से इसमें दिया, 11 से लेकर कितना तक है? 2023 तक है ना। 24 का इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। वो सारा क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल कितना? 15 से 25। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक? 15 से 25 तक में क्या पूछा है? वर्ग चिन्ह। अब बताइए आप वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बताइए? जोड़ के 2 से भाग करते वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा है ना और उच्च सीमा, जो ये दो संख्याएं दिया गया है ना, ये क्या होता है? इसी को जोड़ के आधा करते हैं ना। जोड़ के क्या करते हैं? तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है क्या? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई कितना हो गया? इसको परिसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को परिसर भी कहा जाता है। बाई यहाँ पर हो जाएगा 15 जो 25 बटे कितना? 15 25 कितना हो गया? 40 बटे कितना हो गया? 20 इसका क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन क्या है? वर्ग अंतराल, ये है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2। वर्ग अंतराल क्या क्या दिया बताइए? 2 से 5, 5 से 8, 8 वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11, फिर 11 से 14, 11 से 14 14। के वर्गों की चौड़ाई होगी। वर्ग की चौड़ाई है ना, यानी ये कितनी चौड़ी है बताइए? यहाँ से कितनी चौड़ी है? कितनी चौड़ाई है? 3। तो कितनी चौड़ाई होगी? तो वर्ग की चौड़ाई है ना, वर्ग की चौड़ाई। इसको कभी कभी लंबाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौड़ाई या लंबाई। तो कितना होगा? घटा दीजिए, सिंपल सी बात। किसी को घटाएंगे तो उतना ही होगा, इसलिए वर्ग की चौड़ाई कितनी हो गई? नहीं, वर्ग की चौड़ाई 3। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। यदि x प्लस 2 कामा 2x प्लस 3 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है। यही ना है? हाँ, तो x का मान ज्ञात है। इस सब का माध्य दिया हुआ आपको है ना। क्या दिया हुआ है? 18। माध्य कितना है? 18। और आप माध्य का फॉर्मूला पढ़े हैं ना। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx बटे सिग्मा सिग्मा fi बटे सिग्मा क्या होता है? सिग्मा fi बटे सिग्मा fi। यहाँ पर fi काम करेगा आपका? नहीं करेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? सभी प्रेक्षणों का योग। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सभी प्रेक्षणों का योग बटे क्या हो जाएगा? प्रेक्षणों की कुल संख्या है ना। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। माध्य का यही फॉर्मूला होता है ना। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। माध्य आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? कितना दिया गया उतना लिख देंगे। अब सभी प्रेक्षण, ये आपका क्या है? प्रेक्षण है। ये क्या है? प्रेक्षण है। क्या है भाई? एक तो x प्लस, दूसरा 2x प्लस, फिर 4x प्लस, फिर पाई कितना? कैट होगा 1 2 3 बटे कितना? 4 लिख देंगे। नहीं, अब फिर 18 कितना? x से सबको एक जगह कर देंगे। ये x है, ये भी x है। तो 2 1 3 3 4 7 5 12 x नहीं हो गया? हो गया कि देखो, एक है ना। 3 3 4 7 5 12। अब जो संख्या है उसको भी जोड़ दो। 2 5 2 नहीं 5 2 7 3 10 2 यहाँ भी 12 हो गया कि नहीं हो गया? बटे कितना? नहीं हुआ। अब 12 कॉमन आ सकता है ना? नहीं आ सकता है। 12 12 कॉमन ले सकते हैं ना आप।
या नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वहाँ से ही बन सकता है, कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको समझ में आया वैसे बनाइए। हम लोग तिर्यक गुना कर देते हैं, कितना हो गया 12x + 12 18 गुना 4। अब ये 12 उधर चला जाएगा, यहाँ बचा 12x बराबर 18 चौके 72 और ये -12, फिर 12x बराबर कितना हो गया 60, नहीं हो गया x बराबर 60 बटे कितना 12 पंचे x बराबर, आपको क्या निकालना था, क्या निकालना था, x का वैल्यू निकालना था। x का वैल्यू निकला क्या, नहीं निकला, x का वैल्यू निकला, नहीं निकला, निकला, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन बोलिए, 13 और 4 क्वेश्चन नंबर कितना 4 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा? 13 और 17 है ना, 13 और 17 माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछ देगा 13 और 17 के बीच, है ना, क्वेश्चन में क्या पूछेगा 13 और 17 के बीच सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ठीक है, माध्य हो या समांतर माध्य हो एक ही होता है, उसमें कोई फर्क कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ 13 और 17 पूछा है, तो 13 और 17 को ही जोड़ेंगे, 13 और 17 को, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो कौन कौन है, 13 है और 17, यही दूठो है, तो इसके बटे क्या हो गया, तो 17 13 कितना होता है 30, कितना होता है 30 बटे कितना हो गया बराबर कितना 15, यही आपका क्या हो गया माध्य कितना हो गया 15 हो गया, नहीं हो गया। कभी कभी क्वेश्चन को इसी को पूछेगा कि 13 और 17 है ना, 13 तथा 17 के बीच संख्याओं का ना, संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे आप, 13 और 17 के बीच कौन कौन संख्या है, 14 15 और 16, 14 15 और 16, तो इसके जो बीच में है वही आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या नहीं तो आपको जो प्रोसेस है वहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना। प्रोसेस क्या है, सभी को जोड़ के 3 से भागा दे दीजिए। प्रोसेस क्या सीखे हम लोग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, नहीं तो सभी प्रेक्षणों को जोड़ देंगे, 16 14 कितना हो गया 30, 30 15 45, 45 बटे का को संख्या है 3, भागा तो कितना हो गया 15, नहीं तो माध्य अगर पूछेगा, अगर क्या कहते हैं उसको विषम संख्या में है, तो जो बीच में आएगा ना, अगर कंटिन्यू नंबर है, अगर बीच में आएगा तो बीच वाला ले लेंगे, हाँ बीच वाला ले सकते हैं। आपको भागा करके यानी प्रोसेस में भी आएंगे तो वही आएगा, ऐसे भी आएंगे तो हम समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। आपको पूछेगा प्रथम, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रथम 5 है ना, प्रथम पाँच क्या प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए, प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो प्रथम 5 तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 हुआ, तो बीच में कौन आया, आंसर यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर प्राकृत की जगह पे कभी कभी आपको पूर्ण भी लिख देगा, क्या लिख देगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा बताइए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4, ये हो गया 5 हो गया, इसका माध्य क्या हो गया 2, समझ गए। एक थोड़ा सा चेंज करेगा आंसर बदल गया, कंफ्यूज मत होइएगा ना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना है और उसके बाद बनाना है, कोई दिक्कत, यस या नो, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य की तो सबसे बड़ी संख्या है, हम लोग को समझ में नहीं आया, तो मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, 4 विषम संख्या, हाँ? 4 विषम संख्या, 4 विषम संख्या है ना। विषम संख्या कैसे होता है, कभी सोचे, सम संख्या विषम संख्या में कुछ होता है, अगर लगातार पूर्ण संख्या बोलता है तो हम लोग कंटिन्यू लिख देते हैं, नहीं लिख देते, पहले क्वेश्चन आया था दो काल नहीं लगातार पूर्ण संख्या बोलता है तो कंटिन्यू लिख देते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं बोला, सम और विषम, जैसे ही सम विषम की बात करेगा तो +2 करना है, कितना करना है +2 करना है, समझ गए, कितना करना है, कितना विषम संख्या बोला है 4 विषम संख्या। अगर हम लोग पहला वाला को मान लेते हैं x है ना, हम पहला दूसरा को मान लेते हैं x, दूसरा क्या होगा
दूसरा को क्या मान लेंगे? आप पहला से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं ना कि ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, है ना? क्या होगा? जल्दी बन जाएगा। अगर आप पहला से मान के चलेंगे, कोई भी मान लीजिए, पहला अगर x होगा, दूसरा क्या होगा? x प्लस, तीसरा क्या होगा? x प्लस 3 नहीं, हमेशा 2 जोड़ना है, हमेशा 2 जोड़ना है। सम या विषम संख्या जब भी पूछेगा ना तो क्या करेंगे? 2 क्यों? आप बोलिए क्यों जोड़ेंगे 2? जैसे अगर कोई भी सम संख्या हम लोग लिखते हैं, जैसे क्या करते हैं 16 से, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, 20 से जगह अगला सम संख्या क्या होगा? 22, अगला 24, अगला 26। कितना जोड़ रहे हैं? सब 2 बढ़ रहा है। इसीलिए सम और विषम संख्या में जब भी पूछेगा आपको कितना ऐड करना है? आपको चलिए कोई बात नहीं। पहला क्या हो गया? x, दूसरा क्या हो जाएगा? तीसरा x प्लस 4, चौथा क्या होगा? आपको 4 ही पूछा है ना, नहीं पूछा है। अब इसको जोड़ के बटे कितना करेंगे? 4 बराबर कितना है? 6, है ना? आप दोनों तरीका हम समझा देते हैं। इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4, तो 4x और यहाँ से जल्दी बोलो 4 2 6 6 12। इसको गुना कर देने को ना कोनी, 6 गुना 4, 6 चौकी 24 घटा कितना? जल्दी बोलिए, ये माइनस में जाएगा ना, 12। तो 4x बराबर, जल्दी बोलिए, x बराबर 12/4, कट के कितना? x बराबर, कोई दिक्कत? अब आपको इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछा है, तो सबसे बड़ी यही ना होगा, सबसे बड़ी क्या होगा? यही होगा। तो x का जगह पे क्या? 3 और वहाँ 6, तो 6 3 कितना हो गया? आइए आंसर। क्या कोई दिक्कत? आंसर कितना आ गया? ना। अब दूसरा तरीका हम जो समझाना चाह रहे थे, हम मान लेते हैं कि हम दूसरा को x मान लेंगे, तो पहला क्या होगा? x - 2, पहला क्या होगा? और तीसरा क्या होगा? और x प्लस 4 बटे कितना कर देंगे? 4 बराबर कितना हो गया? 6। सब में प्लस डालेंगे ना, नहीं डालेंगे? अब देखिए यहाँ से एक 2 कट गया, नहीं कट गया, ये छोटा करने के लिए हम ऐसा कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x प्लस सिर्फ क्या बचा? बराबर कितना? 24, नहीं बच गया? अब यहाँ से क्या करेंगे? 4x इक्वल टू 24 माइनस 4x इक्वल टू 20 बाई कितना हो गया? 20 बाई कितना हो गया? 5। ये सेकेंड वाला कितना हो गया? 5। अगला क्या हो जाएगा? 7। अगला क्या होगा? 9। अगला क्या होगा? 3 नहीं होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपको जो समझ में आया वही तरीका आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए। क्या क्या संबंध है ना? किसने बताया आपको? माध्य और बहुलक में क्या रिलेशन है? बहुलक में क्या रिलेशन बताइए? कहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े? ये तीनों में कुछ रिलेशन है, नहीं लिखा है? बहुलक बराबर क्या लिखा है थे बताइए? बहुलक बराबर 3 गुना माइनस माध्यिका होता है, 3 गुना माध्यिका -2 इंटू माध्य। यही रिलेशन है इन दोनों के बीच, है ना? क्या क्या है? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस कितना होगा? 2 गुना माध्य बराबर क्या हो गया? बहुलक। कोई दिक्कत? समझ में आया नहीं आया? ये रिलेशन है, ये याद रखना। ये एक फॉर्मूला भी है ये। हाँ लिख ले। ये ट्रिक्स कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है, आप देखिएगा किताब में फॉर्मूला भी है ना। ये बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, है ना। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 इंटू माध्य। क्वेश्चन नंबर बनेगा 7। बोलिए क्या? निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग यानी वितरण सारणी बनाना पड़ेगा आपको। सारणी बनाइए। क्या क्या सारणी में? वर्ग, अंतराल और बारंबारता। पहला में है वर्ग, अंतराल और बारंबारता। क्या क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40, 40 से 50, 40 से 50। आगे बोलिए। 15, 20, 15, 20, 45, 15, 45, 15, 25। 25 नहीं है। बहुलक वर्ग हम किसको ढूंढते हैं? बहुलक वर्ग किसको ढूंढते हैं? बहुलक वर्ग किसको कहते हैं बताइए? बहुलक वर्ग हम कहते किसको है? बोलिए किसको कहते हैं बहुलक वर्ग? सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक बारंबारता वाले, है ना, सबसे अधिक
बारंबारता वाले को, है ना। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी दिख रही है आपको? 45। कहाँ दिख रहा है? 45। इसी के ऊपर जाइए तो यही आपका क्या कहलाएगा? आप बताइए बहुलक वर्ग क्या हो गया? बहुलक वर्ग क्या हो गया? 20 to 30, यही क्या हो गया आपका? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दिख रहे हैं ना। और आप लोग अभी तक कंफ्यूज है ना, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या होगा नहीं होगा। ये सब पूरा चैप्टर तो पढ़ लिए है, लेकिन अभी क्वेश्चन जब दिए गए आपको बनाने के लिए तो कितना सॉल्व हुआ? 20 हो गया। 14 छक क्यों छूट गया? नहीं बन रहा, कारण ट्रिकी था। अभी तो फटाफट बन रहा है। आप बता रहे ये बन गया था लेकिन 7 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन नंबर है? क्या पूछा है? 7 2 5 7 7 2 7 1 का मिनट बहुलक देखिए। ज्ञात 7 2 5 7 7 7 7 3 7 का बहुलक ज्ञात 3 7 का बहुलक। बहुलक क्या होता है जल्दी जो बताइए? सबसे ज़्यादा बड़ा था। बहुलक क्या होता है? जिसका लक अच्छा है। बहुलक मतलब जिसका लक, बहुलक का मतलब जिसका लक। इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसका लक अच्छा हो? लक अच्छा होगा तो बार बार आएगा ना, नहीं लक अच्छा होगा तो बार बार रिपीट होगा। इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसका लक अच्छा है, यानी बार बार आ रहा है? 7। वही उसका क्या हो गया? बाहु। तो बहुलक कितना? बहुलक कितना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए क्या है? सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? वर्गों की लंबाई, जब भी बहुलक हम लोग निकालते हैं, क्वेश्चन क्या कहा है? सूत्र से, है ना। बहुलक का सूत्र क्या होता है पता है? क्या होता है बहुलक का सूत्र? L + F1 - F2/2 F1 - F2 - F2 × I। पता है ना। इस सूत्र से जब हम लोग बहुलक निकालेंगे तो क्या करना है? बहुलक वर्ग, यानी ये है बहुलक वर्ग नहीं है, ये वर्ग अंतराल है ना, क्या इसकी लंबाई कैसी होनी चाहिए? समान होना चाहिए या असमान होना चाहिए या नहीं, और क्या लिखा है? काफी अधिक होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो आप जब भी देखेंगे ना, ये क्या आपको सही हर जगह क्या दिखेगा? समान दिखेगा। कैसा दिखेगा? इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? समान होना चाहिए ना। असमान होगा फिर भी नहीं बनेगा, है ना। या काफी अधिक होगा तो भी नहीं बनेगा। तो बहुलक वर्ग का क्या होना चाहिए? समान। क्वेश्चन नंबर 10 का बोलिए। यदि बोलिए यदि 24 27 28 यदि 24 27 27 28 28 31 31 34 34 X X 37 37 40 40 42 42 47 47 45 45 50 50 की माध्यिका 35 हो तो X का मान ज्ञात करें। की माध्यिका, ये डिजिट सही लिखा है ना? 24 27 28 24 27 28 31 31 34 X 31 34 X, उसके बाद 37 40 42 37 40 42 45 50 की माध्यिका। माध्यिका कितना पूछा? माध्यिका कितना है? 35। अब बताइए माध्यिका का फॉर्मूला पता है? क्या होता है माध्यिका का फॉर्मूला? विषम संख्या के लिए अब आपको देखना है कि एक, हाँ, माध्यिका का फॉर्मूला सम संख्या और विषम संख्या दोनों के लिए अलग अलग होता है। नहीं होता है? सम संख्या और विषम संख्या दोनों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। आपको सबसे पहले यहाँ देखना है कि ये सम संख्या में या विषम संख्या में। तो क्या एक गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कौन सी संख्या है? 11 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। 11 कौन सी संख्या है? तो विषम संख्या के लिए n बराबर कितना हो गया? 11। n बराबर क्या हो गया? 11। तो विषम संख्या के लिए आपको याद है, विषम संख्या के लिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2 वे पद, है ना। क्या होता है? n + 1/2 वे पद, है ना। n + 1/2 वे पद। अब ये आपको सीरियल दिख रहा है, तो n कितना आया? माध्यक का वैल्यू दिया गया ना आपको, कितना दिया गया? 35। नहीं, माध्यक का वैल्यू कितना है? 35। अब n कितना है भाई? 11। जोड़ क्या होगा? 1 कितना? तो 35 बराबर 11 कितना हो गया? 12/2 वे पद, है ना। ये लगाना जरूरी है। 35 और ये हो गया 6वें पद, है ना। आप 35 बराबर 6वें पद देखो कौन है?
1 2 3 4 5 6 छवें पद क्या है x। छवें पद क्या हो गया x बराबर क्या हो गया आंसर। तो समझ में आया नहीं आया बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए क्या है। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? संचयी बारंबारता याद करो। संचयी बारंबारता हम किसके लिए कब बनाते हैं? संचयी बारंबारता माध्य में बनता है, माध्य में बनता है, बहुलक में बनता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता किसके लिए उपयोगी होता है? किसके लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? माध्यक के लिए, है ना। संचयी बारंबारता निकालने के लिए, संचयी बारंबार माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं। संचयी बारंबारता कहीं जरूरी ही नहीं पड़ता है। जब हम लोग माध्यक निकालते हैं तब वहीं पर संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। कोई दिक्कत? चलिए 11 भी हो गया। चलिए 12 देख लेते हैं हम लोग। 12 में क्या है? 2 7 11 का आंसर क्या लिखेंगे आप? माध्यक। 11 का आंसर हो गया माध्यक। इसी को तो माध्यिका भी कहते हैं। ठीक। 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है? 2 7 5 3 8 का माध्यक 2 7 5 5 3 8 3 8 का माध्यक क्या होगी? बस इतना ही संख्या ना। 2 7 5 3 तो माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? संख्या को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेना है। तो क्या ये बढ़ते क्रम या घटते क्रम में है? तो बैठा लेंगे। पहले क्या आएगा? 2, उसके बाद 3 5 7। तो ये कौन सी संख्या है? विषम। विषम मतलब n+1/2। तो जो बीच में आएगा वही आएगा। तो बीच में कौन है? 5। इसका माध्यक क्या हो जाएगा? माध्यक क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया कैसे हो? फॉर्मूला से भी आ सकते हैं। n बराबर कितना हो गया? 5। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। 5 तो विषम संख्या है ना। विषम संख्या ये फॉर्मूला होता है। तो 5 और जोड़ कितना हो गया? 1 बटे कितना हो गया? 2 वें पर। तो 5 1 6 बटे 2 कितना होता है? 3। तो 3 वें पद है ना। 3 वें पद कौन सा है? तीसरा। 1 2 3 कितने रोज गिनेंगे? तीसरा पद कौन सा होगा? 5 होगा। आंसर हो गया ना। कोई दिक्कत बताइए लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे पूछा जाता है? कंफ्यूज नहीं होना। आप अगर इसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। और नहीं सोचेंगे तो नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है? एक नंबर का है? 13। क्या कह रहा है? एक बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है। इसका माध्यक क्या होगा? बताइए क्या होगा? माध्यक अभी फॉर्मूला लिखे थे ना? हाँ, वही बहुलक का फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखे थे अभी। क्या लिखे थे? 3 गुना माध्यिका हाँ माइनस वही 2 फॉर्मूला गुना यहाँ माध्यक। लगेगा। आपको क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर कितना? 13। क्या क्या दिया हुआ देखिए। दिया हुआ आपको माध्य और बहुलक दिया गया नहीं। माध्य कितना दिया गया है? 28 नहीं, माध्य कितना है? 28 है। तो माध्य कितना हो गया? 28। और क्या दिया हुआ है? बहुलक कितना है? आपको क्या निकालना है? माध्यक। फॉर्मूला क्या था? बहुलक बराबर क्या था? 3 इंटू माध्यिका या माध्यक माइनस 2 इंटू क्या? माध्यिक है ना। तो बहुलक का वैल्यू कितना है? 3 गुना माध्यिका का वैल्यू क्या है? नहीं पता है। तो इसको 3 गुना माध्यिका ही लिख लीजिए। माइनस 2 इंटू माध्य 28 हो जाएगा। 28 गुना कितना हो गया? बताइए। 28 गुना 56। तो यहाँ पर 3 गुना क्या हो गया? क्या हो गया? जल्दी बताओ। माध्यक और 28 गुना 56। ये 56 इधर आके कहाँ चल जाएगा? प्लस में। तो 16 जोड़ कितना हो गया? 56। और ये गुना में बटे में चला जाएगा। नहीं चलेगा। बचा क्या आपका? माध्यक। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। कितना होगा? 72 बटे कितना? 3 बराबर क्या हो गया? माध्यक। 72 को 3 से भागा दीजिए। क्या हो जाएगा? है नहीं होगा। माध्यक कितना निकला आपका? 24। माध्यक कितना निकल गया? कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे बना? नहीं आया? आ गया। और क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित बंटन का माध्य जानते हैं। अब माध्य निकालना है। पहले नंबर में हम लोग आए 14। माध्य निकालने तो आप लोगों को आता है। बन जाएगा? बना लिए? बहुत आसान है ना।
चौथा बन गया। क्वेश्चन हम लिख देते हैं फिलहाल, जो वीडियो देख रहे होंगे शायद उनको समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 ना 14 क्या है? निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित बंटन बंटन का माध्य ज्ञात माध्य ज्ञात करें। तो आप क्वेश्चन बता दीजिए। जड़ पहले ऊपर जड़ है ऊपर में क्या है? जड़ ऊपर में लिखेंगे चर, नीचे का बारंबारता बारंबार। FI हाँ बताइए क्या क्या है? 2 2 3 4 4 5 6 10 5 6 10 और 6 4 9 6 6 4 9 6 13 11 13 11 11। कोई दिक्कत? बन गया। हाँ इसके में कितने ब्रैकेट बनाएंगे? 3 कितना ब्रैकेट बनाएंगे? चलो हम भी बनाइए देते हैं। हाँ सर बना तो देंगे। कितना ब्रैकेट बनाएंगे? और चर को ही हम लोग एक्स आई कहते हैं, नहीं? फिर क्या लिखेंगे हम लोग? बारंबारता को एफ आई कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई। कितना है? 2 3 4 5 6 10 और नीचे कुल योग है ना। नीचे क्या लिख देंगे? कुल योग। यहाँ कितना है? 6 4 9 6 13 11। यहाँ गुना करना है तो 4 6 दुना 4 दिया 9 चौके 6 5 13 छाके 78 और 11 दही जोड़ कितना हुआ? कितना हुआ? 2 7 जोड़ दें 2 2 4 6 10 8 18 हासिल कितना हुआ? 1 1 1 7 2 9 3 12 3 15 2 17 के साथ हासिल 1 1 1। इसको भी जोड़ना है ना। 6 4 11 10 9 19 6 25 3 28 28 10 38 38 49 हो गया। 50 ना होना चाहिए। 49 है तुम लोग का भी 49 आया। अरे गलती कोई बात नहीं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा यानी 278 भागा कितना? भागा देने तो आप लोग को आता होगा ना, दे दीजिएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, भागा हमको नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? का 19 कैसे लाई थी? जब भी प्लस होगा ना, है ना, किसका? बारंबारता का प्लस करना है ना। एक्स आई का कभी भी प्लस नहीं करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। किसको प्लस करेंगे हम लोग? ये एक्स आई को कभी भी प्लस नहीं करना, प्लस किसको करेंगे? एफ आई को ही करना है। ओके 15 में क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। इसमें भी आपको क्या निकालना है? माध्य माध्य आपको निकालना है। तो आंकड़ा क्या क्या है? प्राप्तांक प्राप्तांक और विद्यार्थियों की हम डायरेक्ट बना देते हैं ना। डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग? बना देते हैं। बॉक्स बना दें। क्या को बॉक्स बनेगा? क्यों बनेगा? 4 ठो। अभी तो माध्य निकालने के लिए 3 बनाया, अभी 4 क्यों? अभी 4 क्यों? वही तो पूछ रहे हैं, 4 क्यों? 3 बनेगा। हैं? तो फिर 4 कौन बोला? इसमें भी 4 ही दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? तो 4 नहीं बनेगा ना। अगर वर्ग अंतराल रहेगा तो 4 बनाना है। प्राप्तांक क्या क्या है? प्राप्तांक क्या क्या है? 10 है। 10 15 20 25 25 के बाद 23 के बाद कुछ नहीं, नीचे है ना मेरे पास पूरी होने के लिए। और बारंबारता कितना है? बारंबारता 4 6 3 2 5। बारंबारता को हम लोग एफ आई कहते हैं। और यहाँ एफ आई इंटू गुना करना है 10 चुका 15 छाके 20 दिया 25 दुना 30 पंचे 150 जोड़ दे 200 हुआ नहीं हुआ 200
390 300 कितना हो गया 4 10 3 13 15 5 20 390 बटे क्या हो जाएगा यानी माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा तो 390 बटे कितना हो गया कटा दे क्या अगर तुमको आता ही नहीं है चलो कोई बात नहीं आता तो लिख देते हैं हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर कितना क्या कहता है निम्नलिखित बंटन का माध्य क्या होता है? इसमें माध्य निकालना है चलिए माध्य निकालना है आपको व्हाट है माध्य निकालना है इसमें क्या को ब्रैकेट बनाना है 4 क्यों वर्ग अंतराल अच्छा इसमें वर्ग अंतराल है ना जहाँ वर्ग अंतराल है वहाँ क्या को बनाना पड़ता है 4 को जहाँ वर्ग अंतराल नहीं रहता है वहाँ पर 3 को पहला में क्या लिखेंगे हम वर्ग अंतराल है ना उसके बाद क्या लिखना है बारंबारता क्या फाई कहते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं वर्ग चिन्ह यानी XI और यहाँ पर FI गुना बताइए वर्ग अंतराल कितना दिया वर्ग अंतराल का 5 से 15 नेक्स्ट 15 से 25 से 35 से 45 से 55 से और है खत्म नीचे क्या लिखोगे कुल बारंबारता बताइए 6 11 21 14 सही है ना इसको जोड़ना पड़ता है ना बारंबारता को नहीं जोड़ना पड़ता है तो जोड़ लेना कितना होगा 1 6 1 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 इसका हासिल 2 1 3 2 5 2 7 1 सही है ना जोड़ सबका सही है ना 80 कोई दिक्कत अब क्या निकालना हमको क्या निकालना है वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है दोनों को जोड़ के आधा कर 15 5 20 का आधा 10 25 15 40 का आधा 20 कितना का अंतर दिख रहा है आपको 10 बढ़ाते चलिए 10 बढ़ाते चलिए कोई दिक्कत एगो लास्ट वाला कंफर्म हो लेते हैं क्या सही है गलत है कितना 65 और 55 जोड़ेंगे कितना होगा 120 उसका आधा 60 कोई दिक्कत कंफर्म हो गया ना सही है आप गुना कर लेते हैं 6 5 300 है ना 6 5 300 14 5 70 700 23 का 92 नहीं 21 दिया 63 21 दुना 11 दुना 22 10 के कोई दिक्कत बताइए यहाँ है नहीं जोड़ दीजिए 0 तो नीचे में आ ही जाएगा ना कितना हुआ 3 2 5 2 सही है ना 3 2 5 5 2 7 6 13 का हासिल 1 7 3 10 10 20 6 26 2 28 कितना हो गया नहीं हुआ गलत है सही है ना अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा FI इंटू बटे क्या हो गया सिग्मा कितना हो गया 28 30 बटे कितना हो गया 80 0 0 कट गया ना आगे भाग तो नहीं आता आगे भाग नहीं आता आप भागा दे के देख लेंगे जो आएगा वही आंसर होगा राइट कोई दिक्कत बोलिए हाँ या नहीं अगर दिक्कत है तो बताइए कितना आया भागा दे के आंसर तुम लोग का 36.1 हमारा तो 35.4 आ रहा है बढ़िया देखो भागा देगी बढ़िया से भागा देके देखना ठीक है बेटा दे नहीं सबको कहीं कंफ्यूजन नहीं है चलिए अगला देखो 25.4 हाँ आ गया सही है थोड़ा गलती कैसे होता है नन्नू डायरेक्टली भागा ये सब गलत काम मत किया करो समझा सब किया दिया और अंतिम में अगर वो कहावत ने पूरा खीरा खा के पीना में तित्ता वही हाल होगा पूरा कहानी बना लिए लास्ट में आंसर गलत कट के 0 समझ गए इसलिए हौसला हवास में काम किया करो
कहता है और एक कहावत बताते हैं तुमको, हाँ सर। है ना? जो अच्छा तैराक होता है ना, जो अच्छा तैराक होता है, कहता है अच्छा तैराक आके किंचे में डूबता है। किंचा समझते, नदी के किनारे में डूबता है। समझ गए? तैराक जो तैरने, नदी में तैरने वाला होता है ना, पूरा नदी पार कर गया, अब कहाँ आया? किनारा में। अब वहाँ डूब रहा है। क्यों डूब रहा है? नहीं, अपने ऊपर घमंड हो जाता है। समझ गए ना? अपने ऊपर क्या हो जाता है उसको, इसीलिए वो कहाँ आके डूबेगा? किनारा में आके डूबता है। इसलिए अपने ऊपर कभी भी हाँ बीच से निकल जाता है, पूरा एकदम पूरा मुसीबत पार करके आ गया, किनारा है अब क्या, आप तो पहुँच गए ना, बस निश्चिंत हो गया, वहीं डूबता है। जब तक अंतिम सांस तक लड़ो, जब तक हमारी विजय नहीं हो जाती, फतह नहीं हो जाती है, तब तक अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन नंबर 17? 16 तक हो गया। अरे वाह, 17 बोलिए। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक, अरे वाह, अब बहुलक में आ गए हम लोग। क्या निकालना है आपको? बहुलक आता है ना, इसमें क्या को बनाना पड़ता है? 2 मात्र। अरे बहुलक में 2 ही बनता है। ठीक, एक में क्या लिखते हैं हम लोग? वर्ग अंतराल एवं बारंबार। एक वर्ग अंतराल। दूसरा में क्या लिखते हैं? बारम वर्ग अंतराल क्या क्या है? 0 से 20, 0 से 20, 0 से 20, दूसरा 20 से 40, 40 से 60, 40 से 60 है ना, 60 से 60 से कितना है? 80, 80 से 100। इसके आगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें कुल योग का जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे क्या है? बारंबार 5, 6, 16, 5, 6, 16, 12, 11। 11। अब बताइए बहुलक का पहले फॉर्मूला लिख लें। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L plus F1 minus L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 F0 माइनस F2 F2 गुना कितना हो गया? I आई या बतवा एक एक नहीं, हम सब एक एक तरफ। सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग खोजना है। क्या खोजना है? बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। सबसे अधिक बारंबारता वाला ही बहुलक वर्ग कहलाता है। सबसे अधिक बारंबारता ही वाला ही क्या गलत है? तो सबसे अधिक बारंबारता किसका दिख रहा है? 16। कहाँ दिख रहा है? सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 16। 16 ही क्या कहलाएगा आपका? बहुलक। इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे ना। क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। ये आपका हो गया बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, और जो बहुलक वर्ग होता है वही F1 होता है। वही क्या होता है? ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग L का लिखते हैं। बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ध्यान दो, है ना। बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग ये है, इसकी वर्ग अंतराल ये है, इसकी निम्न सीमा 40। L बराबर कितना हो गया? उसके बाद F1 आया। F1 कितना है? उसके बाद F0 बताइए, 6 है ना। उसके बाद F2 कितना है? 12। उसके बाद I किसको बोलते हैं? इन दोनों को घटा के जितना आएगा वही क्या होगा? I या H होगा। घटाएंगे कितना बचेगा? घटाएंगे कितना बचेगा? अब जो वैल्यू आया, वैल्यू क्या करेंगे? फॉर्मूला पे पुट कर देना, बैठा देना है। L का वैल्यू कितना है? 40 प्लस डाल देंगे। F1 का वैल्यू कितना है? 16। फिर माइनस आया, I माइनस डाल देंगे। फिर F0 का वैल्यू कितना है? बटे कितना? 2F1, तो 2 गुना F1 का वैल्यू 16। फिर माइनस क्या है? F0 कितना? 6। फिर F2 कितना है? 12। गुना कितना हो गया? कोई दिक्कत? तो 40 जोड़ कितना हो गया? कितना घटाएंगे तो बटे 32 माइनस 16 देना 32, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो गया? 80 इंटू कितना? 20। फिर क्या हो गया? 40 10 गुना 20 बटे कितना? जल्दी तो घटाएंगे तो 14। 2 से घटा कट जाएगा ना। 7 बार में 2 से 5 बार में नहीं होगा। अब क्या हुआ बताइए? 40 जोड़ 20 5 कितना हो गया? बटे कितना? 7। भागा दे देना है ना, एलसीएम मत लो। ठीक है, 7 से भागा दो। 14 से कितना होता है? 98 नहीं होता है। 14 से 98 बचे कितना? 2, लगभग 3 होगा। 2 दशमलव कुछ आएगा तो लगभग क्या लिख देंगे हम लोग? 3। क्या हो जाएगा? 40 और 14 जोड़ दो कितना हो गया? 54 दशमलव। यही क्या हो गया बताइए? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन है? 1.28 कोई बात नहीं, 2 8 लिखो या 3 लिखो, वही अप्रोक्स आपको लिखना है ना।
समझ में आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, कौन सा क्वेश्चन है? 18 में क्या करेंगे हम लोग? निम्नलिखित बंटन का माध्य। माध्य निकालिए, बन जाएगा? हाँ बन बनाना पड़ेगा हमको, जल्दी बताओ। बन माध्य बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? सब बता रहे हो। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, सिर्फ आगे बना लीजिएगा। नहीं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना? 18 पर ये क्या है? आपको निकालना क्या है? माध्य निकालना क्या है? माध्य क्या निकालना है भाई इसमें? क्वेश्चन बोलिए। वर्ग अंतराल बारंबारता। आपको दिया हुआ वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या क्या है? 0 से 100, 100 से 0 से 100, 100 से 100 से 200, 200 से 300 से 400, 400 से 500, फिर 400 से 500, आगे 6, 9, 15, 6, 9, 15, 12, 18, 12, 8, 8। 8। ये बहुत आसान है, आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग चलते हैं। बोलिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करे। माध्य 50 माध्य दिया हुआ है। माध्य क्या है? माध्य कितना दिया हुआ है? 50 है ना। इसमें F1 और F2 है ना। F1 और F2 निकालना है। क्या निकालना है? F1 या F2, F1 और F2 ये निकालना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। इसमें भी क्या को बनेगा? 4 को बनेगा। क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? वर्ग अंतराल है इसीलिए बनेगा, है ना। क्यों बनेगा? वर्ग अंतराल है, नहीं है। दूसरा में क्या लिखेंगे? बारंबारता। तीसरा में क्या है? वर्ग चिन्ह। और यहाँ पर FI इंटू, इसको हम लोग XI कहते हैं इसको, और ये CI होता है ना। CI मतलब क्लास इंटरवल। ठीक है, पहला क्या है? 0 से 20, 0 से 20, 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, 60 से 80 से 100। और है कुल योग 80 से 100। नीचे क्या आ गया? कुल योग दिया हुआ है, दिया हुआ है। 120, कब नहीं करो। कुल योग कितना दिया हुआ है? 120। आगे बोलो क्या है? 17, बारंबारता में 17, 17। उसके F1, एक F से F1 32, F2, F2 19, 19, 20। इन है कोई दिक्कत? आगे क्या करना है हमको? आगे क्या करना है? वर्ग चिन्ह। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? जोड़ के आधा करते हैं ना। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 20 का आधा 10। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर 30 क्या होगा? है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे 100। 100 का आधा कितना? 50। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर 70। यहाँ पर अब इन दोनों गुणा करके यहाँ लिखते हैं ना, नहीं लिखते हैं? कितना होगा? 100। और यहाँ पर 30 F1, यहाँ पर 1600 कितना होगा? 32 गुना 5 160 होता है। 32 गुना 5 कितना? 0 बैठा दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 70 F2, यहाँ पर 19 नंबर 171 होता है ना। अब सब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किसको किसको जोड़ेंगे? इस दोनों को नहीं जोड़ना है ना। किसको? 1600 1700। 1700 कितना होता है? 33 नहीं हुआ? 33 33 1 34 3400 कितना हो गया? 80 कितना हो गया? 3400 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। इसका जोड़ कितना दिया हुआ? 100। लेकिन वास्तविक में कितना पूर्ण रहा है देख लेते हैं। 7 2 नहीं 7 2 9 9 9 18 18 का 8 हासिल 1 1 2 3 5 1 68 आया। वास्तविक में कितना आया? 68 प्लस F1 प्लस ये नहीं होगा? नहीं होगा। अब आपको क्या दिया हुआ है? माध्य दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? माध्य।
तो माध्य दिया हुआ, तो माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई क्या हो गया, क्या हो गया, बताइए, सिग्मा एफ आई। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य की जगह आप क्या लिख देंगे, 50 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, 3480, नहीं सिग्मा एफ आई एक्स यही ना ये, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, 3400 प्लस 30F1 प्लस 70F2 बटे सिग्मा एफ आई है ना, सिग्मा एफ आई का जोड़ कितना है, कितना है 100। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 100, कोई दिक्कत बोलिए, नहीं वास्तविक वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। 50 गुना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, गुना कितना बराबर कितना, यहाँ से 10 कॉमन आ सकता है ना, ले लोगे तो हल्का हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चलने देते हैं, फिर में तुम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 30F1 प्लस कितना हो गया 70F, गुना करेंगे तो 12 पंजे कितना हो गया, 12 पंजे 60, 60 पे कई जीरो, 6000 नहीं हो गया, हुआ ना। आप 30F1 F2 उधर रखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस हो जाएगा 3400 बराबर कितना हो गया 30F1 प्लस 70F2। अब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना होगा 2520, कितना होगा, नहीं 0 0, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 3 गया 2500 बराबर कितना हो गया 30। अब यहाँ देखो सब में 0 आ रहा है ना, 10 कॉमन ले लो, अच्छा होगा, 10 कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ 3F1 प्लस 7F2, नहीं बचा, बोलो हाँ या नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ से 10 से इसमें भागा देंगे, कितना बचेगा 3, 10 से इसमें भागा देंगे 4, यहाँ गुना में आया 10, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भागा में चल जाएगा, यानी 2520। ये दोनों में 10 से भागा लग रहा था, इसीलिए वही तो बता रहे, इस दो संख्याओं में 10 से भाग लग रहा था, इसीलिए 10 कॉमन ले ली, समझ गए, जिस संख्या से भाग लगता है उसको कॉमन ले लेते। अब यहाँ पर ये गुना में इधर आया तो 0 0 कट गया ना, 3F1 प्लस 7F, तो क्या होगी आपके पास, तो 3F1 प्लस 7F2 बराबर क्या बचा 200। ये हो गया समीकरण 1, क्या हो गया समीकरण 1। अब समीकरण हम लोग 2 बना देते हैं ना, नाव में आप क्या लिखेंगे, कुल योग आपके पास दिया गया कितना 120, कुल योग आपको दिया गया था कितना 120, लेकिन क्या 120 है, क्या है 68 प्लस F1 है प्लस F2 है बराबर यही 120 के बराबर होगा, नहीं होगा, ये 68 उधर चला गया, तो F1 प्लस F2 बराबर 120 घटा कितना हो गया, या F1 प्लस F2 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 8 गया कितना 2, यहाँ से कितना बचा 11 ना, 11 में से 6 गया कितना, ये क्या देखो ये समीकरण क्या हो गया 2। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी एक को कटाना पड़ेगा, है ना, किसी एक को क्या करना पड़ेगा, या तो F1 को कटा दीजिए या F2 को कटा दीजिए। तो कटाने के लिए बराबर होना जरूरी है ना, कटाने के लिए बराबर होना जरूरी है। यहाँ 3 है, यहाँ है क्या नहीं, इसलिए 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 3 से क्या करते हैं गुना कर देंगे, 3 से अगर गुना करेंगे तो 3F1 हो जाएगा, फिर 3F2 हो जाएगा, और 3 से इसको भी गुना कर दो, 3 गुना 6 5 दिया, इसको समीकरण 2 कर देते हैं, है ना, इसको समीकरण नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत बताइए हाँ या नहीं। 3 से क्यों 3 से गुना किए, किसी एक को कटाना है, अब मेरी मजबूरी है किसी एक को, अब 2 में से किसी एक को रखना है, तो किसी एक को बराबर करेंगे, बिना बराबर किए वो कटेगा नहीं, है ना, बिना बराबर किए वो कटेगा नहीं। अब कटेगा तो बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए देखेंगे वहाँ क्या है यहाँ क्या है, दोनों को मैच करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो 3 से गुना कर देते हैं। या अगर F2 को कटाते यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 आना चाहिए था, यहाँ पर क्या करेंगे इसको 3 से नहीं 7 से गुना करेंगे तो F2 कट जाएगा। अब क्या लिखना है आपको, समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 2 को घटाने पर, है ना, क्या करने पर घटाने पर आपके पास 3F1 प्लस 7F बराबर कितना है 200
52 और दूसरा समीकरण 3F1 है, फिर 3F2 है बराबर 156। नहीं, एक में क्या है 3F1 प्लस 7F2 बराबर 250 है ना, वही लिखे। और दो में 3F1 प्लस बोलो 3F1 प्लस नहीं बराबर 100। आपको क्या करना है, घटा देना यानी माइनस करना है। तो आपने माइनस का चिन्ह देंगे ना। अब ये प्लस माइनस में कट गया, अब ये प्लस माइनस घटेगा ना, तो 7 में से कितना चला गया, कितना बचा 4F। अब बड़ी संख्या ये है या है ये, इसका चिन्ह क्या है, प्लस तो लिखते नहीं। अब इन दोनों को भी घटाना पड़ेगा। 12 में से 6 गया और 9, यहाँ पर कितना 14 में से 5 गया, इधर कट गया। बड़ी संख्या ये है कि ये ऊपर वाला उसका चिन्ह प्लस होगा, प्लस तो लिखेंगे। इसीलिए F2 बराबर क्या हो गया 96/4, कट के कितना हो गया 24। तो F2 का वैल्यू कितना हो गया, बताइए कहीं दिक्कत है तो, बताइए कहीं दिक्कत है तो। F2 निकल गया ना, जब F2 आ गया तो F1 भी आएगा। एक आ गया दूसरा कहाँ जाएगा क्या, नहीं। अब क्या लिखेंगे, F2 का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। आप बोलिए कहाँ रखेंगे, बोलिए F2 का मान कहाँ रखेंगे, F2 का मान समीकरण जल्दी बोलिए 1 या 2, 1 में रखने। 1 में क्या है क्वेश्चन में 3F1 प्लस 7F2 बराबर कितना है 200। अब हमको F3F1 का वैल्यू नहीं पता, F1 को F1 छोड़ देते हैं, नहीं, लेकिन आपको F2 का वैल्यू पता है कितना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 24 बराबर कितना हो गया। तो फिर लिखेंगे 3F1 प्लस इन दोनों को गुना कर दीजिए, नहीं तो 7 चौके कितना होता है 28, बचा कितना 2, 7 दूना और 14 2 बराबर कितना हो गया। अब इसका डिजिट आ गया, ये भी डिजिट है तो एक साइड चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। 3F1 बराबर 252 माइनस 168। आप क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए, बराबर जल्दी बोलिए, हटा देना। 12 में से कितना बचा 4 और यहाँ कितना है 4 में से 6 घटेगा नहीं, तो 14 में से 6 गया बताओ, और इधर में से 1 में से 1 कट, तो F1 बराबर क्या हो गया 84/, जल्दी बताइए कितना, 3 से भागा लगता है क्या, कितना माने 3 दूना 6, 8 या 24। F1 बराबर कितना हो गया और F2 बराबर कितना हो गया, यही तो निकालना था, ये निकालना था। आसान है नहीं है, ये आपको इतना बनाइएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। बताइए कोई दिक्कत, कहीं कंफ्यूजन, कहीं समस्या है बताइए, हम फिर से बता देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लंबा है मानते हैं लंबा है, लेकिन भारी नहीं है ना, टफ नहीं है क्या। हाँ, सिर्फ फार्मूला के खेल है। और क्वेश्चन है बच्चों, एक और है, बन जाएगा वो क्या, वो भी अभी बता दें। बन जाएगा सही में ना, तो क्वेश्चन हम लिख लें, बता दे इसी टाइप का है। ठीक है, हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, आप बना के दिखा दीजिए हमको इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बोलिए क्या है। नीचे दिए गए बटन का माध्यक 28 माध्यक दिया है, आपको क्या दिया हुआ है, माध्यक कितना है 28.5 है ना। आपको क्या निकालना है इसमें, x और y का मान, और कब नहीं, x बराबर वॉट, y बराबर ओम। सर आपको बोले बन जाएगा ना, हम कहाँ बोले बनेगा, आइए सर बनाइए। नहीं आप तो बोले थे। माध्यक में क्या को बनता है, माध्यक में पहला वाला में क्या लिखते हैं, पहला वाले में क्या लिखते हैं वर्ग अंतराल, क्या लिखते हैं। दूसरा वाला में बारम, इसको F कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला में क्या लिखते हैं, संचयी बारम बारता, संचयी बारम बारता क्या कहते हैं, CF कहते हैं। चलिए बताइए फटाफट इसमें क्या क्या है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 से 10 से 20 से 30,
40 फिर 40 से 50 और है 50 से 60 50 से और है नहीं है कुल कितना है भाई? कुल योग कितना है? 60। बोलिए कितना कितना यहाँ दिया हुआ? 5x 20 5 x 20 15 y 5 ठीक। ये 60 इसका जोड़ के बराबर होना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं। कितना होगा? 25 15 40 5 यानी 45 जोड़ x जोड़ y बराबर कितना? बराबर कितना? 60। आप संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के किसको किसको जोड़ के? मतलब 5 और x पहला वाला तो लिख देना, हाँ, पहला वाला को आप दूसरा वाला में इन दोनों को जोड़ के तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस तीसरा वाला में तीनों को जोड़ना है 25 प्लस उसमें चारों को जोड़ना है 40 प्लस x तो 40 प्लस अब इसे पांचों को जोड़ना है 40 प्लस x प्लस y 40 प्लस x प्लस और इसमें 40 प्लस x प्लस। अब क्या निकालना है आपको? माध्य। क्या निकालना है? माध्य का फॉर्मूला, फॉर्मूला पर लिखिए। माध्य का फॉर्मूला L प्लस n बाई 2 माइनस बटे गुना i। अब माध्यक वर्ग कौन सा है ना, तब ना वहाँ से आप लोग L निकालेंगे। माध्यक वर्ग डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? n/2 करते हैं ना। माध्यक वर्ग डिसाइड करने के लिए n कितना आया? कुल योग को n कहते हैं है ना, कुल योग को n/2 यानी 60 बटे 2 कितना हो गया? 30 खोजना है आपको संचयी बारंबारता में। 30 खोजना है आपको। कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 25 दिख रहा है ना। हम लोग वहाँ पर अगर डिजिट वाला रहता, सिर्फ डिजिट रहता, XY नहीं रहता, तो 30 से ज़्यादा लेते, नहीं 30 से ज़्यादा लेते, 40 वाला लेते। लेकिन यहाँ पर x है, तो x का कुछ वैल्यू आ सकता है, इसीलिए आप क्या करेंगे? तो 30 के आसपास खोजेंगे तो क्या होगा? अगर यहाँ से आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आपको देखना है माध्यक क्या दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 28। माध्य कितना है? 28 किसके किसके बीच में होता है? 20 और 30 के बीच में। 28 किसके किसके बीच में होता है? इसलिए 20 और 30 वाला ही क्या होगा? आपका माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा उसका? माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ही क्या कहलाती है? L कहलाती है। माध्यक वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ही क्या कहलाती है? L कहलाती है। ठीक है। n/2 आपको पता है। CF क्या होगा? माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला संचय। माध्यक वर्ग ये है, इसके ठीक ऊपर क्या है? क्या है? 5 है। 5 प्लस CF क्या हो गया? 5 प्लस और आपको F लेना है ना। L ले लिए ना, n/2 हो गया ना, CF हो गया ना, अपन बचा F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की, तो माध्यक वर्ग ये है जिससे बारंबारता आपको कौन है? ये है, ये है, ये है, बताइए। बीच वाला। तो बीच वाला में कितना है? तो F का वैल्यू कितना हो गया? अब कौन बच गया? I किसको कहते हैं? इन दोनों को घटाने के बाद जो बचता है, बचेगा कितना? I का वैल्यू। कोई दिक्कत? अब क्या करना है आपको? फॉर्मूला पुट करना है। तो माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बटे कितना गुना कितना? माध्यक आपको दिया गया ना 28.5 नहीं दिया हुआ? 28 बराबर क्या हो गया? L कितना है? यहाँ दिख रहा है ना। L कितना है? n/2 कितना है? n/2 की जगह पे माइनस CF कितना है? 2 को आ गया तो ब्रैकेट डालो है ना, ब्रैकेट में बटे कितना है? F का वैल्यू कितना है? और I कितना है? 0 कट सकता है। चलिए अब ये प्लस में इधर आया तो कहाँ जाएगा? तो 28.5 माइनस 20 पॉइंट नहीं है तो डाल देंगे हम अपने में। पॉइंट नहीं तो क्या करेंगे? डाल देंगे। 0.0 कर दिए, बचा यहाँ कितना?
30 ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ कितना होगा माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस बटे कितना हो गया 2 नहीं, ये 10 खत्म हो गया ना, नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे। कितना होगा 8.5 28 में से 20 चला गया 8 दशमलव, ये कहाँ है भागा करके इधर आएगा तो बराबर 30 माइनस 5 कितना होता है 30 माइनस 5 कितना 25, इसके बाद माइनस कितना, वो दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, 8 दूना 16, एक कितना हो गया 17.0, दशमलव का 0 कोई वैल्यू होता है नहीं होता है, नहीं होता ना। अब क्या करेंगे x इधर आ जाएगा तो प्लस में बच कौन गया 25, अब x को रख लेंगे तो 17 उधर जाएगा ना, तो 25 घटा कितना x का वैल्यू कितना आया बताइए, कोई दिक्कत घटा देंगे ना, 17 8 कितना होता है 25। अब आप देखिए अब क्या दिया हुआ, कुल योग भी दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, नाव क्या लिखेंगे कुल योग कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, लेकिन क्या 60 पूरा नहीं, पूरा 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 है, नहीं है तो 45 प्लस x का वैल्यू कितना आया प्लस y बराबर कितना हो गया 60 हो गया। 45 60 कितना होता है 53 नहीं होता है, प्लस y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर 60 घटा कितना हो गया 53, तो y का वैल्यू x का वैल्यू 8, तो यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू यही आपका क्या है, समझ में आया कुछ समझ में आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया